नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सियांग पार्स न्यूज़ पे। उसके साथ ही साथ मैं आपका साथ मास्टर मैथ्यू फांगू। आज मैं यहाँ मोलो हमारा पाइम सर्कल के थ्रू में एक्सप्लोरिंग के लिए मैं जा रहा हूँ। तो इस बीच में हमारा यहाँ मिल गया हमारा आदिशु के टीम को हम यहाँ मुलाकात हो चुके हैं जहाँ मोलो गाँव में। तो उस बीच में सुना गया तो आपका ये असेंबली फेडरल असेंबली इलेक्शन में उधर मेजुका की ओर जा रहा था। तो उस बीच में हमारा यहाँ आदिशु को स्पीकर सर जी हमारे यहाँ मौजूद है। उससे मैं कुछ सवाल करना चाहूँ। मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारा ये पाइम सर्कल जो हमारा आदि एरिया हमारा आदि सर्कल के अंदर में आते हैं। जैसे हमारा पाइम सर्कल जो हमारा आदि कम्युनिटी के अंदर सब आदि समुदाय में आते हैं। तो उस बीच में जैसे हमारा उसमें कोई सड़क नहीं है, कोई बिजली नहीं है, तो उस विषय में आपका क्या राय है? तो थैंक यू। सबसे पहले तो सियांग बर्स तो हम तो आपको यहाँ रास्ता में मिले बोल के मालूम नहीं था। हम लोग का ये आदिशु का एनुअल जो हम लोग का फेडरल असेंबली है उसके लिए जा रहा था, तो आपको मिल गया। तो एज एन आदिशु लीडर और स्पीकर ऑफ आदिशु जो हम जहाँ तक देखते हैं अरुणाचल में अगर कोई 75 ईयर्स ऑफ आज़ादी का उच्चतम महोत्सव का बात, अमृत महोत्सव का बात जो भी है, तो हमारा सेबुंग बांगो ही एक है ना, जिसमें रोड कनेक्टिविटी है, ना इलेक्ट्रिक है, ना नेटवर्क टेलीफोन टावर है। तो हम इसको सबसे पहले तो हम ये किसी गवर्नमेंट या किसी को नहीं बोले, लेकिन यहाँ का जो हम लोग का लोकल एमएलए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चीज़ को देखना चाहिए। जो उसको यहाँ में हम लोग एक एमएलए को यहाँ से चुनता है 32 तुरुमगोंग से। जो भी कोई एमएलए इलेक्ट होता है, बहुत सा रहा, दिवंग ततक सर रहा, तमियो तागा सर रहा, अभी तालम ताबो सर है, बट आई डोंट नो वाई, बट वो लोग कभी ये चेबुंग बांगो का तरफ ध्यान देता भी नहीं। रीजन के हमको ये भी मालूम नहीं, लेकिन एज एन स्टूडेंट लीडर हमको तो जहाँ तक लगता है कि अगर हो सकने से अगर आप सियांग बार्स का टीम को, तो मेरा तरफ से आप लोग को जितना है हम बहुत बेस्ट विशेष आप लोग सुनने में, आप लोग बस्ती जाएगा। आप लोग ये एक अवेयरनेस क्रिएट करी है। लास्ट टाइम जैसे 2014 में हुआ था, जैसे से फॉर एग्जांपल जो सीसन बस्ती नो बोट नो रोड करके अगर 218 बस्ती अगर एक इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करके अगर उसको वो बस्ती को रोड मिलता है, तो ये तो एक बांगो है। तो हम तो आप लोग से और जितना भी चेबुंग बांगो का है, जब आप इलेक्शन अब में आप वोटिंग दे के भी आपको आपका हक नहीं मिल रहा है, तो बेटर देन बॉयकॉट करो इलेक्शन को। अगर इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी कंट्री में अगर आपका बेसिक्स नीड, इंडियन इंडिपेंडेंट का 75 ईयर्स में ना लाइट आता है, ना इलेक्ट्रिसिटी आता है, ना रोड आता है, ना नेटवर्क आता है, तो प्लीज़ जस्ट उससे बेस्ट है। तो आप लोग इसको इलेक्शन प्रोसेस को बाइकआउट करना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाना है कि हम लोग को आज तक जो हम लोग का बेसिक फैसिलिटीज़ है, बेसिक नीड है, अभी तक हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। उसके लिए इस बार का हम लोग 2019 का इलेक्शन 24 का इलेक्शन में हम इस बार का 24 का इलेक्शन में हम लोग डेमोक्रेसी प्रोसेस को नहीं मानते, हम लोग वोट नहीं करेगा। अब वो हम तो ये अपील करते हैं, जब तक आप अपना हक के लिए नहीं लड़ेगा, ना कोई एमएलए आपके लिए आगे आएगा, ना मिनिस्टर कोई आपके लिए आगे आएगा। आपको ये आपका बैटल आपको अपने आप में लड़ना है। तो हम इतना ही बोलेगा जितना सेबुंग बांगो से है, प्लीज़ आप लोग भी अपना वोटिंग पावर दिखाइए। जो एमएलए आएगा हम बना देगा, हम हर कोई बोलेगा, इवन हम कंटेस्ट करने से भी हम बोलेगा भाई दिस इज़ योर राइट टाइम टू शो योर पावर। आपका वोटिंग पावर क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, ये आप लोग का दिखाने का सही मोमेंट है। थैंक यू। और उसके बाद सर जी मैं फिर आपको दोबारा फिर सवाल करना चाहूँगा। जैसे हमारा यहाँ में आप देख सकते हमारा ना एरिया ग्रेवेंसेस के बारे में, जैसे ना बिजली, ना रोड है, ना कुछ भी नहीं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक टावर कुछ आपका नेटवर्क टावर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उस बीच में जैसे आप हमारा ये जो हमारा मुख्य विधायक होता है, जैसे हमारा एमएलए, तो उस बीच में अगर एमएलए से यहाँ आपका जेडपीएम होते हैं, यहाँ का आपका ये एमएलए होते हैं, तो उस बीच में जैसे आप एमएलए और जेडपीएम के बारे में आपको क्या विषय में आपको उस ये थोड़ा कुछ कमेंट्स करिए। जो जेडपीएम होता है जिला परिषद मेंबर, वो एक तो हम लोग का यहाँ में तो चेबुंग बांगो का एक शायद एक जेडपीएम होगा, तो उसमें क्या लगता है वो जेडपीएम जो है ऐसे नहीं होना। आप लोग से हम बार बार ये रिक्वेस्ट करेगा, अगर चेबुंग बांगो वाला एज ए अरुणाचली, एज ए पार्टिकुलर एज ए चेबुंग बांगो अरुणाचल एज ऑल। अब वो क्या होता है, जब जेडपीएम इलेक्शन होता है, जो टाउन में रहता है, जो अर्बन जगह में रह के, जहाँ पे आप लोग का नो डाउट आपका जेडपीएम या तो काइंग रह रहा होगा या तो आलो रह रहा होगा, नो डाउट। लेकिन जेडपीएम वो आदमी का बनाओ जो बस्ती में है, अपना
आपका चुन के आया वाला, आप जिसको इलेक्ट किया, जो भांगो उसको इलेक्ट किया, उसको मिलने के लिए आप इतना दूर चला जाता है। हम ये बोलेगा कि जब भी हम लोग कोई इलेक्शन या जेपीएम या किसी का करता है, जैसे आपका ए से वो जीपीएम का करता है, ग्राम पंचायत मेंबर, वो तो बस्ती में रहता है, उसको बस्ती का तो हर प्रॉब्लम मालूम होता है। लाइक वाइज जेपीएम भी होता होगा चेबुंग भांगो का, लेकिन हमको तो दाव दे, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली काई या तो आलो रहता होगा। तो हम ये अपील करेगा कि जब भी नेक्स्ट इलेक्शन में कोई भी होगा, अपना ही जो एरिया, जो जिसका उधर का एरिया जहाँ रहता है उधर का वोट देना। और यहाँ का जो जेपीएम है, तो हम उससे ये रिक्वेस्ट करेंगे, आपको जिला परिषद मेंबर बनाया है पार्टिकुलर चेबुंग भांगो के लिए, तो आप जो भी जेपीएम का फ़र्ज़ बनता है कि आपका भांगो का जितना रोड कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, नेट टेलीफोन टावर का प्रॉब्लम है, तो उसको शायद सीरियस नहीं ले रहा होगा। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जहाँ जहाँ हमें नेटवर्क नहीं रहा है, जितना दुर्गम से दुर्गम एरिया में भी नेटवर्क तो एयरटेल का दे रहा है, जियो का दे रहा है, तो शायद ये उसको लेजीनेस ही बोलेगा। मतलब उसमें अपना, उसके लिए वो ज़्यादा नहीं सोच रहा है अपना एरिया को हम ये करेगा, हम वो करेगा, शायद उसके लिए विजन कम है। जेपीएम मैडम का भी या सर का भी, उसका भी विजन कम है। हमको लगता है कि उसका विजन कम है। एक बार एक जेपीएम लड़ या नेक्स्ट टाइम भी उसको भी लड़ना है, तो उसको तो अपना एरिया के लिए देखना है। रहा सवाल एमएलए का, एमएलए में तो हमको सुनने में या तो 20 करोड़ का कुछ रास्ता बन रहा है, और रास्ता बन रहा है उधर कहीं से बन रहा है बोल रहा था। फिर वो लास्ट टाइम हम सुनने में आता है कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर और ऑनरेबल एमएलए 35 पांगिन बोलेंगे और ऑनरेबल एमएलए 32 रुंगोंग, वो उधर से लाके कई शॉर्टकट रास्ता भी बनाने जा रहे हैं। बट शीश को अगर अब इतना 2-3 रात रास्ता में, अब जंगल में पहाड़ का बीच में सो करके आप जाता है, तो आप उसको प्रैक्टिकल में भी लाना है। सिर्फ पब्लिक को जाके हम उधर से सर्वे कर रहे हैं, हम खुद घूम रहे हैं, बल्कि जस्ट जो भी आप करते हो वो आई वॉइस के लिए नहीं करने, जस्ट आई वॉइस के लिए नहीं करना, जो भी करता है प्रैक्टिकल करना है। तो इतना ही बोलेगा एमएलए साहब को भी हम इतना बोलेगा कि जितना भी हो सकेगा, जितना आप, वो तो हमारा 32 रुंगोंग का एमएलए बेसिकली उसको, वो तो इंजीनियर बैकग्राउंड से आता है, तो उसको तो खुद एमएलए है, ऊपर से कुछ डिजाइन, ड्राइंग, प्लानिंग सब तो खुद भी कर सकता है। बट देन शायद इंटरेस्ट ही नहीं लेता होगा, कि हमको ऐसे लगता है। क्योंकि आप लोग का अरुणाचल एंटर, हम आदिसू के स्पीकर होके बोल रहे हैं, आदि बेल्ट में सिर्फ ये चेबुंग भांगो में रोड नहीं आया है, और कई एक अपर सियांग में एक है पकीमोदी, और बहुत सारी गिना सुना जगह में रोड कनेक्टिविटी सब में आ चुका है। अपर सियांग में एक जगह होगा पकीमोदी, और ये तो पूरा एंटायर भांगो में हमें तो वो रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन नेटवर्क ने। तो ये तो कभी कभी हमको लगता है ये स्थानीय विधायक जो हम लोग का लोकल एमएलए, उसके लिए भी शर्म का बात है। और दुनिया अभी सोच के देख, हम लोग यहाँ से मिचुका जा रहा, अब मिचुका का यहाँ से कितना 100 and more किलोमीटर है मिचुका, लेकिन हमारा या जस्ट काइंग से 30 to 35 किलोमीटर का बीच में रोड नहीं बन रहा है। दैट मीन्स हम लोग का जो लोकल एमएलए है शायद वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है हमको। जैसे मेचुका आपका यहाँ का, आपका ये 200 समथिंग किलोमीटर्स यहाँ से आपका ये दूरी है। तो हियो गांव जो आपका, आप यहाँ से आप देख सकते हैं, कैमरा वो सब घूमा तो ये वो आप जो गांव दिखाई दे रहा है, वो जो आपका पायुम है, उसके बाद उसके नीचे हियो है। तो उस बीच में अभी तो क्यों रोड नहीं आ रहा है? इसीलिए इसमें तो रोड इसलिए नहीं आ रहा है, यहाँ का एमएलए ये भांगो को इंटरेस्ट में नहीं ले रहा है, और ये भांगो का डेवलपमेंट के लिए नहीं सोच रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये भांगो को कनेक्ट करना है, तो यही कहीं से एक ब्रिज ही तो सेंक्शन कराना है ना। एक ब्रिज सेंक्शन कराने का, तो एक बार अगर ब्रिज बन गया रोड तो धीरे धीरे बनते जाएगा। बट जो हम लोग का यहाँ का लोकल एमएलए का, उसमें मतलब उसका विजन कम है हमको जहाँ तक लगता है। डेवलपमेंट का उसका मॉडल तरह ठीक नहीं है। अगर मॉडल ठीक होता तो एक, या सबसे पहले चेबुंग भांगो के लिए एक सियोम ब्रिज के ऊपर में एक ब्रिज बनाने से सबसे पहले इसको रोड नहीं बनाना, ये ब्रिज बनाना है। एक ब्रिज बनाने का बाद तो रोड ऑटोमेटिकली बनते जाएगा। क्योंकि अगर ये भांगो को कनेक्ट करने है तो यहाँ से जैसे भी सियोम से तो एक ब्रिज बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मतलब उसका डेवलपमेंट का वो प्लान में थोड़ा कुछ कमियाँ है हमको जहाँ तक लगता है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। दर्शकों, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ फिर अगला समाचार में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।